आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में एक साधारण से दिखने वाले आदमी ने बीजेपी की नाक में दम करके रख दिया है। उसी साधारण आदमी के चलते सियासत में तूफान मचा हुआ है। जी हां, बीजेपी के चाणक्य की बोलती बंद हो गई है और वह भी कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। उस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने बीजेपी की नींव को हिसा कर रख दिया है और पूरा बीजेपी खेमा नागिन डांस करने के लिए मजबूर है और उस साधारण से इंसान के चक्कर में पड़कर पूरा एनडीए चक्रघिन्नी की तरह घूम रहा है। बता दें कि उस साधारण से दिखने वाले इंसान का नाम है नीतीश कुमार। इससे पहले भी आपने ये नाम सुना रहा होगा। दरअसल नीतीश कुमार अपने पलटी मार नीति से काफी मशहूर है। वो कभी भी किसी भी समय पलटी मार सकते हैं, जिससे मोदी सरकार का पाया डगमगा रहा है और नीतीश कुमार अपनी बैसाखी को लेकर इधर से उधर बीजेपी को घुमा रहे हैं। कभी प्रगति यात्रा के द्वारा तो कभी दिल्ली जाकर मोदी और शाह से मुलाकात न करके मोदी और चाणक्य का बीपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार की अब लालू यादव की डील लगभग पक्की हो गई है और नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर सरकार गिरा सकते हैं और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, बिहार से इस समय बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने मोदी की बेचैनी को और बढ़ा दिया है। बीजेपी के हालात बिहार में लगातार नाजुक होते जा रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के मंत्रियों की फाइलों पर रोक लगा दी है। सचिवालय को सोर्सेज के मुताबिक नीतीश कुमार ने बीजेपी के सभी मंत्रियों की फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी से जुड़े मंत्रियों के काम अटके हुए हैं। उनके कोई काम नहीं हो पा रहे हैं, फाइलों का अंबार लग गया है। वहीं इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार के तेवर बीजेपी को लेकर किस तरह से बदल गए हैं और नीतीश के तेवर वैसे नहीं बदले हैं। इसके पीछे लालू यादव से उनकी डील पक्की होना है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। इसके केंद्र में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में जितनी बेचैनी है, उससे कम इंडिया में नहीं चर्चा है कि आरजेडी को नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में लौट आने के आसार नजर आ रहे हैं, तो भाजपा बिना किसी शोरगुल के उन्हें निपटाने की तैयारी में है। इन सब के बीच नीतीश कुमार खामोश है। उनकी खामोशी से ही अटकलों को आधार मिल रहा है। बिहार की राजनीति में नीतीश की चुप्पी और नए साल की शुरुआत का सहयोग ही अटकलों का आधार है। जानकार मान रहे हैं कि जब जब नीतीश खामोश होते हैं, बिहार में सियासी उलटफेर होता है। चाहे एनडीए छोड़कर इंडिया ब्लॉक में जाना हो या इंडिया ब्लॉक से एनडीए में लौटने, ये उनकी कुछ दिनों की चुप्पी के बाद ही होता है। दूसरा कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद ही पिछली बार बिहार में सत्ता का खेमा बदला था। नीतीश कुमार अपने ही तैयार किए इंडिया ब्लॉक को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे। इस बार भी वे चुप हैं। महीना भर से अधिक हो गया वे मीडिया के सामने नहीं आए। सामान्य स्थिति में वे मीडिया के लोगों से खूब बातें करते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा से नाराज हैं। उनकी नाराजगी के कई कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि अमित शाह ने अगली बार उन्हें सीएम बनाए जाने के सवाल पर ऐसा बयान दे दिया कि उनका नाराज होना स्वाभाविक है। शाह ने कहा कि संसदीय बोर्ड सीएम का फैसला करेगा। शाह का बयान इसलिए भी नीतीश कुमार को नागवार लग सकता है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो हुआ, उसकी पुनरावृत्ति के आसार बिहार में भी दिख रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार की नाराजगी का उनकी चुप्पी के कारण सिर्फ अनुमान भर है। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी को लोग इसलिए भी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की यात्रा की और भूतपूर्व पीएम मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। लेकिन भाजपा नेताओं से बिना मिले वे एक दिन पहले ही दिल्ली से लौट आए। अमित शाह द्वारा बुलाए एनडीए की बैठक से भी नीतीश ने दूरी बना ली थी। लोग इन्हीं तारों को जोड़कर उनके भाजपा से नाराज होने का अनुमान लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की नाराजगी का एक और कारण माना जा रहा है जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भाजपा के अधिक करीब इन दिनों दिख रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ दोनों भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार का नाराज होना स्वाभाविक है। उनका मुंह एक बार जल चुका है। आरसीपी सिंह भी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते राज्यसभा गए थे। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में वे मंत्री तो भाजपा की भाषा बोलने लगे थे। बाद में नीतीश ने उन्हें जेडीयू से निकाल कर दम लिया था। उसी तरह का खतरा नीतीश के सामने फिर पैदा हो गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश ने नाराजगी में अगर एनडीए से अलग होने का फैसला किया तो जेडीयू ही टूट जाएगा।